कि कुरान जिस किताब को सच्चा कहता है, बड़े हवाले हैं, बहुत ज्यादा हवाले हैं कुरान में, वो बाइबल मुकद्दस है। और सूरत अल बकरा जो है उसकी वॉल्यूम 2 ले लें और उसकी 141 और 189, ये इसके अलावा 136, 143 भी, ये सारी बातें और हैं। लेकिन खसूसी तौर पर सूरत अल इमरान ले लें जो उसकी तीसरी सूरत है और तीसरी उसके वर्ष है। इसके मुताबिक बाइबल मुकद्दस को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। प्रेजेंट कुरान में जो दौरे हाजरा का कुरान है, वो दौरे हाजरा की बाइबल के बारे में बात करता है। वो दौरे हाजरा के मसीहों के बारे में, दौरे हाजरा के मुसलमानों के बारे में बात करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। पिछली नशिस्त में हमने तौरात के बारे में जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, उसको ये मौजूदा जो इस वक्त तौरात बाइबल में मरकूम है या बाइबल में मौजूद है, उसके हक़ाइक़ को, उसकी असलियत को जाना। आज हम दूसरी किताब यानी कि दूसरी इल्हामी किताब जिसका कुरान पाक में जिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान का कुरान पाक के हर लफ्ज़ पर, हर आयत पर और पूरे कुरान पाक पर मुकम्मल ईमान है, और जैसा ईमान होना चाहिए। और हर आयत का, अब इसमें यह मुसलमानों पर यह बहुतान लगा देना कि जी मुसलमान कुरान पाक ये कह रहा है और मुसलमान इसके खिलाफ ये कह रहे हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह है कि जहालत। या तो जहालत है या ये छुपा रहे हैं कि इनको पता है, इल्म है कि मुसलमान इसके बारे में क्या अकीदा रखते हैं या क्या राय रखते हैं। तो दूसरी किताब ज़बूर है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद सूरह बनी इसराइल, इसकी आयत है 55, और तुम्हारा रब खूब जानता है जो कोई आसमानों और जमीन में है, और बेशक हमने नबियों में एक को एक पर बढ़ाई दी और दाऊद को ज़बूर अता फरमाई। अब ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर मुबारका या ज़बूर की किताब अता फरमाई गई। अब मुसलमानों का यकीन कामिल है कि एक किताब थी, ज़बूर मुबारका एक किताब थी या किताब थी। अब उस किताब के साथ क्या हुआ, यह भी हम कुरान पाक से ही पूछते हैं। तो कुरान पाक में सूरह इमरान, ये कुरान पाक की तीसरी सूरह मुबारका है और इसकी आयत है 71। आए किताबियों, हक में बातिल क्यों मिलाते हो और हक क्यों छुपाते हो, हालांकि तुम्हें खबर है। अब ये कुरान पाक का दावा है। अब हम इस दावे की रोशनी में देखते हैं कि क्या कुरान पाक का ये दावा सही है कि हक को बातिल में मिलाया गया या बातिल को हक में मिलाया गया। तो इसके लिए हम देखते हैं बाइबल ये आपके सामने मैं कर रहा हूं। ये बाइबल है इबलागियाते मुक़द्दस पौलुस, ये लाहौर में रीगल चर्च है, रीगल चर्च के पिछली तरफ, बैक तरफ पर ये पौलुसी सिस्टर्स का वो मकतबा है, पब्लिश अपना सेल सेंटर है। और ये किताब, ये बाइबल शायद आपको इंटरनेट पर भी मिल जाए, मैंने सर्च नहीं किया, आप ट्राई कर लीजिएगा। तो इसका ये शुरू करते हैं, इसका जो दिबाचा है या इसका तारुफ है, ये मैं कैमरे के सामने कर रहा हूँ, शायद ये आपके सामने आ जाए। तो ये तारुफ पढ़ते हैं। मज़ामीर की किताब इन 5 दीवानों का जुमला है, जिनमें हर तरह के मजहबी गीत यानी हमद और शुक्रगुजारी के तराने, मुनाजात, मरासी, इस्तग़फ़ारा और मुनाज़म मुतर्रज हैं। इन मज़ामीर का शुमार अमूमन 150 दिया जाता है, लेकिन चूंकि कहीं 2 मज़ामीर दरअसल एक और एक मज़मूर दरअसल 2 या 3 मज़ामीर पर मुश्तमिल है, और कई एक मज़ामीर या जुज़वन किताब मज़ामीर में 2 मरतबा पाए जाते हैं। इसलिए इब्रानी मतन में और मुतरजमीन और मुफस्सरीन के यहाँ
शुमार के लिहाज से फ़र्क पाया जाता है। हस्बे ज़ैल तर्जमा इस नए लातीनी तर्जमा के मुताबिक मुरतब किया गया है, जो सना 1945 में पापाए आज़म के हुक्म से शहर रोमा में शाया हुआ। इब्रानी मतन का शुमार खतूत हलाली के माबैन दिया गया है। बहुत से मज़ामीर के शुरू में चंद अल्फाज मुसन्नफ मज़मूर के नाम या मौका और मकसद, दो तसनीफ़ और गाने बजाने के तरीके की तरफ इशारा करते हैं। गो अनवान इल्हामी नहीं हैं, ताहम काफ़ी गौर एतबार समझे जाते हैं, क्योंकि ये इस कदर पुराने हैं कि यूनानी मुतरजमीन हफ्ताद से भी बाज़ के मानी पोशीदा रहे। इन्हीं से और रवायात से भी साफ ज़ाहिर है कि दाऊद बादशाह बहुत से मज़ामीर का मुसन्निफ था। दीगर मज़ामीर मुतफर्रक इल्हामी शोरा की तसानीफ हैं, यानी कि शोरा की जो इनके यहाँ यहूदियों के यहाँ या ईसाइयों के यहाँ शोहरत रखते थे, इल्हामी माने जाते थे, उनका कलाम भी इसमें ठोंस दिया गया, बातिल को हक में मिला दिया गया। अब देखते हैं कि इन मज़ामीन कुछ देख लेते हैं। अगर ये वाकई ही एक इल्हामी किताब होती तो जो मैं मज़ामीर के ये बयानात या मज़ामीर आपके सामने पेश करने लगा हूँ तो ऐसा कतई ना हो सकता है, और यकीनन आप मुत्तफिक होंगे। अब इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं बहुत सारे खुदा मज़मूर में से। तो मज़ामीर इसमें देखेंगे मज़मूर 81, 82, यानी कि ये मज़मूर 81 या 82 है। तो खुदा की जमात में खुदा खड़ा होता है, खुदाओं के दरमियान वो अदालत करता है। तुम कब तक बेइंसाफी से अदालत करोगे और शरीरों की तरफदारी करोगे? मस्कीन और यतीम का हक पहुंचाओ, गरीब और मुफलिस का इंसाफ करो, मस्कीन और मोहताज को रिहाई दो, शरीरों के हाथ से उसको छुड़ाओ। वो नहीं जानते और नहीं समझते, वो तारीकी में चलते फिरते हैं, ज़मीन की तमाम बुनियादें हिलती हैं। मैंने कहा तुम खुदा हो, तुम सब हक ताला के फर्जंद हो, तो भी तुम आदमियों की तरह मरोगे और सरदारों में से किसी एक की तरह गिर जाओगे। आए खुदा उठ और ज़मीन की अदालत कर, क्योंकि तू ही सब कौमों का मालिक है। तो इस मज़मूर में बहुत सारे खुदाओं का जिक्र किया गया है। अब इसमें झूठे खुदा कहना, जैसे फ़िरौन ने भी अपने आप को खुदा बनाया, बाइबल भी बताती है, कुरान पाक भी बताता है, और भी बहुत सारे लोगों ने, कुफार ने, बहुत सारे लोगों ने दावे किए। ये उनका जिक्र नहीं है, यहाँ पर ये फर्जंदों का जिक्र है। ये मज़मूर आपने तवज्जो से नहीं सुना तो दोबारा रिवाइंड करके सुन लीजिए या पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो खुदा के फर्जंद हैं, यानी कि खुदा के बेटे बेटियां हैं, बेटे हैं, उनके बारे में है। उनको खुदा बनाया गया है, उनको खुदा बनाया गया है। तो अब कोई इल्हामी किताब या कोई वाकई ही जो हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम हो, वो क्या किसी को खुदा बनाएगी? और यकीनन नहीं बनाएगी। ना बेटा बनाएगी, ना उसको खुदा बनाएगी। अब देखते हैं दूसरे मज़ामीर में भी कि खुदा की कुछ सिफात, एक ही सिफत का मैं जिक्र करूँगा क्योंकि बयान बहुत लंबा हो जाता है और इस पर भी एहतजाज हो रहा है कि आप बहुत लंबा बयान कर रहे हो। तो इसमें देखेंगे मज़मूर 44 आए खुदावन जाग, तू क्यों सो रहा है? बेदार हो, हमेशा के लिए हमें तरक ना कर। और फिर देखते हैं मज़मूर 34 आयत 23, 22 और 23। आए खुदावन तूने देखा, पस तू खामोश ना रहा। आए खुदावन मुझसे दूर ना हो, जाग और मेरी हमायत के लिए बेदार रह। आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा। और फिर मज़मूर 7 आयत 6, ये प्रोटेस्टेंट से लिया गया।
मेरे मुखालफों के गजब के मुकाबला में तू खड़ा हो जा और मेरे लिए जाग, तूने इंसाफ का हुक्म दे दिया है। मजमूर 59 आयत 4 प्रोटेस्टेंट में से। वो मुझ बेकसूर पर दौड़ दौड़ कर तैयार होते हैं, मेरी कुमक के लिए जाग और देख। ये बाइबल के ये 4 हवाले मैंने ज़बूर के दिए हैं, मज़ामीर के, मज़मूर के, जिसमें बाइबल के खुदा को सोता हुआ दिखाया गया है। तो इससे ये साबित हुआ कि जिस ज़बूर की किताब का कुरान पाक में जिक्र है वो ये ज़बूर कतई नहीं हो सकते, जबकि कुरान पाक आयतुल कुर्सी में जहां पर यह फरमान मुबारका है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सोता नहीं, इस आयत से इसको बुरी तरह रद्द कर रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन इस्लाम को समझने की और कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।